विष्णु कैर्माडि पश्यत यतो वृतानि पश्पशि इन्द्रस्य युजा सखा पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवति यज्ञं वष्टु धियावसु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जाएगा जब तू जग से जाएगा जब तू जग से कुछ भी न साथ होगा जाएगा जब तू जग से जाएगा जब तू जग से कुछ भी न साथ होगा दो गज कफन का टुकड़ा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा जाएगा जब तू जग से जाएगा जब तू जग से कुछ भी न साथ होगा तो गज कफन का टुकड़ा तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा जाएगा जब तू जग से जाएगा जब तू जग से कांधे
उस दिन तू शांत होगा, उस दिन कुनबा उदास होगा, तो कजे कफन का टुकड़ा, तो कजे कफन का टुकड़ा, तेरा चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे शव को, चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे शव को, वो झंडे उठा ले आकर तेरे कफन को देवेगा आग तुझ में, देवेगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा, तो कजे कफन का टुकड़ा, तो कजे कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा, जाएगा जब तू जग से, जाएगा जब तू जग से, कुछ भी न साथ होगा, तो कजे कफन का टुकड़ा, तो कजे कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा, जाएगा जब तू जग से, जाएगा जब तू जग से, माटी में मिले माटी, वाणी भी खाक होगी, माटी में मिले माटी, वाणी भी खाक होगी, कंचन सी तेरी काया जल कर के राख होगी, दुनिया को छोड़ तेरा, दुनिया को छोड़ तेरा, मरघट में वास होगा, तो कजे कफन का टुकड़ा, तो कजे कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा, जाएगा जब तू जग से, जाएगा जब तू जग से, कुछ भी न सा
बहुत ज्यादा बड़े ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य इस पवित्र पावन व्याख्यान वेदी की शोभा को बढ़ा रहे सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति आदरणीय बाबूजी श्री मानक चंद जी आर्य, श्रद्धे सम्मान्य बाबूजी श्री ताराचंद जी आर्य, बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य है। अभी मुझसे पूर्व जिनका बहुत सुंदर और सारगर्भित सा व्याख्यान आप सुन रहे थे, सम्मान्य श्रद्धे भ्राता विष्णु जी आर्य और मेरे साथ वाद्य यंत्र पर बहुत अच्छी संगति करने वाले आदरणीय भ्राता ब्रजेश जी, पर अपनी बात को ये कहकर के टालने का प्रयास किया कि नहीं नहीं महात्मा विदुर, परेशानी तो कुछ नहीं, बस एक प्रश्न मेरे मन के अंदर उठ गया था और उसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैंने प्रातः काल की प्रतीक्षा नहीं की, क्योंकि मेरी तीव्र जिज्ञासा थी कि मैं अभी उसको जानूं, इसलिए आपको बुलाया है। महात्मा विदुर ने कहा तो प्रश्न कीजिए। तो वहां पर पूछते हैं महाराज धृतराष्ट्र कि मैं पूछना चाहता हूं इस संसार में किस प्रकार के व्यक्तियों का जीवन सफल माना जाता है। ध्यान से सुनो, क्या प्रश्न था जी? संसार के अंदर किस प्रकार के व्यक्तियों का जीवन बोलो तो महात्मा विदुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, महाराज आधी रात को ये प्रश्न आपने किया, ये तो सामान्य सा प्रश्न था, प्रातः काल जान लेते। बोले नहीं नहीं अभी जानना है, बताओ। तो मेरी माता उस समय कहते हैं, महात्मा विदुर ने बहुत सोच विचार करके एक बात कही कि आप पूछ रहे हैं इस संसार के अंदर किस प्रकार के व्यक्तियों का जीवन सफल है, तो सुनिए महाराज, इस संसार में वैसे तो बहुत प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे आपको, शायद दुनिया में इतने रंग नहीं है जितने ढंग के मनुष्य की बोल दो जरा मानसिकता है। और ये कहा जाता है कि गिरगिट की भांति रंग बदलना, गिरगिट में भी गिने चुने रंग होते हैं बेचारे में, पर इस मनुष्य के मस्तिष्क में इतनी खुरापात भरी हुई है, ये कब कौन सा रंग दिखा दे इसके जन्म देने वालों को भी पता नहीं चलता, इसका भेद नहीं मिलता। ध्यान, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, अलग अलग मानसिकता के लोग, बहुत प्रकार के मनुष्य हैं, पर उन बहुत प्रकार के मनुष्यों में भी अगर मोटी मोटी बात की जाए कि किस प्रकार के व्यक्तियों का जीवन सफल है, तो महाराज केवल 2 प्रकार के व्यक्ति ऐसे हैं जिनका जीवन सफल मानना चाहिए। कितने जी बोलो? वैसे तो बहुत प्रकार के हैं, पर उन बहुत प्रकार के व्यक्तियों में से चुनाव कर लो कि केवल 2 कैटेगरी ऐसी हैं, यदि इस 2 कैटेगरी पे किसी का जीवन खरा उतरता है तो बस सफल वही है, बाकी तो सब बोझ ही ढोने में लगे हुए हैं। तो आश्चर्य में भर करके महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं केवल 2 तरह के, बोले हाँ। कि उनके क्या लक्षण हैं? कि पहले तो संसार में वो व्यक्ति सफल हैं जिन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिकता में लगा दिया है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु भक्ति में लगा दिया है, जो अपने जीवन को कदम कदम पर उस ईश्वर की आज्ञा के साथ जोड़ करके चलते हैं। संसार के अंदर उस प्रकार के व्यक्तियों का जीवन बोल दो जरा। जो प्रातः काल उठते हैं तो परमात्मा से प्रार्थना करते हुए प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे,
जो स्नान करने के लिए जाते हैं तो मंत्र बोलते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। जो भोजन करने के लिए बैठते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। अन्नपते अनशनो देहन व्यवस्थ सुष्मिणा। जो किसी कार्य को करते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। स्वस्ति पंथा मनुचरेम। जो पता लगा शाम को घर आते हैं तब संध्या के मंत्र बोल करके परमात्मा को याद करते हैं, और रात्रि में सोने जाते हैं तब परमात्मा को याद करते हैं। या जाग्रतो दूरम उदयति दैवम। जो अपनी दिनचर्या को ईश्वर की व्यवस्था के साथ जोड़ देते हैं, उन व्यक्तियों का जीवन सफल जानना भी और मानना भी। पर आज की यदि मैं बात करूं, एक समय था जब अनपढ़ लोग उठा करते थे तो अपनी भाषा में राम का नाम, हरि का नाम, ओम का नाम कुछ ना कुछ उनके मुंह से बोल दो जरा, निकलता जरूर था। वो धरती पर पैर रखते थे तो भी अपने हाथों को अपने चेहरे पर लगा करके, हे परमात्मा तुझे नमन हो, तेरी कृपा सब पर बनी रहे परमात्मा, पता नहीं कितने अच्छे शब्द बोल करके वो उठते थे, भगवान को याद करते थे। आज सुबह आंखें खुल जाएगी, एकदम भागेगी चप्पल पहन के, ओहो आज तो उससे पैसे लेने हैं, जल्दी भागो नहीं तो निकल जाएगा, अभी दबोचना पड़ेगा जाकर के। माताएं उठती है तो तुरंत इनको चिंता रहती है, कुकर में सीटी लगवा दूं नहीं तो सारे काम अधूरे पड़े रहेंगे, फिर सुनने को मिलेगी। और युवा पीढ़ी उठती है तो उसे एक ही चिंता रहती है, मोबाइल की बैटरी कितनी % रह गई, लाओ जल्दी से लगा दो। यही होता है ना ज्यादातर। और अगर इनसे कह दो कि जी परमात्मा का नाम ले लिया करो, संध्या कर लिया करो, भगवान का नाम ले लिया करो, तो जानते हो क्या कहते हैं? जानते हो क्या कहते हैं? बोले हमें तो जहर खाने तक की भी फुर्सत, जोर से बोलो, टाइम नहीं है हमारे पास। और जो ये कहते हैं कि हमें जहर खाने तक की फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास, मैंने उन्हीं व्यक्तियों को देखा ताश की पत्तियां खेल रहे हैं। 4 खेलने वाले और 10 उनके ऊपर ऐसे पड़े हुए हैं जैसे वर्ल्ड कप चल रहा हो यहाँ। और ये महेंद्र सिंह धोनी और कोई विराट कोहली हो इनमें, और कोई कुछ और कोई कुछ हो। मतलब अच्छे कार्य करने के लिए समय नहीं है, संध्या के लिए समय नहीं है, ब्रह्म यज्ञ के लिए समय नहीं है, गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए समय नहीं है, ध्यान उपासना के लिए समय नहीं है, योगाभ्यास के लिए समय नहीं है, लेकिन ताश खेलने के लिए समय है। और अगर उनसे पूछोगे दादा ये क्या कर रहे हो, बोले कुछ नहीं बस थोड़ा सा टाइम। और तुम क्या हंस रही हो, तुम कोई कम थोड़ी ना। पड़ोसन आ जाए तो इतनी निंदा चुगली करेगी सबकी, मतलब सब नहीं लेकिन कुछ होती है। वो एक जो न्यूज चैनल है ना आज तक सबसे तेज, मैं कहा करती हूँ कुछ माताएं उस चैनल से भी तेज है। उनको आप कोई बात बता दो और बता करके ये जरूर कह देना कि किसी को बताना मत। बोले ये सोच ले मुझे बता दी, इसका मतलब कुएं में गिर गई, ये बात अब नहीं निकलेगी। और वो बता करके घर तक नहीं आती, इतने में तो पूरे पड़ोस में उसको फैला देती है। इसका नेटवर्क तो 4G से भी आगे चलता है, तुरंत सब जगह फैल जाती है वो बातें। व्यर्थ की बातों में समय गंवाने को समय है, लेकिन अच्छे कार्यों में समय लगाने को समय बोलो समय नहीं। और फिर कहते हैं जी हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, पता नहीं हमारे साथ में बुरा क्यों होता है। आपने क्यों नहीं बिगाड़ा? आपने समय को बिगाड़ा, आपने अपनी मानसिकता को बिगाड़ा, आपने अपनी वाणी को बिगाड़ा, आपने अपने कानों को बिगाड़ा, आपने अपने आचरण को बिगाड़ा, सब कुछ तो बिगाड़ा आपने, छोड़ा क्या बिगाड़े बिना? जो अच्छे काम थे वही तो छोड़ दिए ना। आपसे कहा किसी अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय कर लेना, बोले मन नहीं लगता। आपसे कहा बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप कर लेना, बोले मन नहीं लगता। आपसे कहा संध्या के मंत्रों को याद कर लेना, बोले मुझे तो बैठ करके नींद आ जाती है। आपसे कहा कि बैठ करके भगवान का भजन करना, तो मेरे पास तो समय
इन कार्यों के लिए लाख बहाने हैं हमारे पास में, और जानते हो हम ये कार्य नहीं करते तो इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि शरीर तो ऊपर से भले ही स्वस्थ दिखाई दे, लेकिन आत्मा अंदर से कमजोर हो रही है, और उस कमजोर आत्मा के चलते व्यक्ति में तनाव पैदा हो रहा है, डिप्रेशन पैदा हो रहा है। आपने सुना था कभी पुराने लोगों को डिप्रेशन हुआ हो, उन्हें तनाव हुआ हो कभी? अच्छा एक बात बताओ, चिंतन करना, विचार करना, पहले लोगों के पास साधन ज्यादा थे या आज साधन ज्यादा है? जोर से बोल दीजिए। आज साधन ज्यादा है। पहले लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे या आज ज्यादा पढ़े लिखे? आज ज्यादा पढ़े लिखे। अच्छा पहले लोग ज्यादा सुखी थे या आज ज्यादा सुखी है? क्या बात है, वो अनपढ़ थे, उनके पास साधन नहीं थे, लेकिन वो सुखी थे, और आज पढ़े लिखे, सब कुछ साधन, किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन आज सबसे ज्यादा दुखी। पहले पता लगा घर छोटे होते थे, पर एक एक घर में कई कई परिवार, कई कई महिलाएं एक छत के नीचे अपना गुजारा कर लेती थी। क्यों? घर तो छोटे थे पर दिल बहुत बड़े थे। आज घर तो बड़े हो गए पर दिल बोल दो जरा छोटे हो गए। पहले रास्ते कच्चे थे पर चलने वालों के इरादे, बोलो, 15-15, 20-20, 25-25, 50-50 किलोमीटर पैदल चले गए। आज तो किसी को दुकान पर भेज दो 500 मीटर, तब भी मोटरसाइकिल के गधे की तरह कैन से हट के ले जाएगा, नहीं चलेगा, इतने सुविधा होगी। आज रास्ते पक्के हो गए पर उन पर चलने वाले बोल दो जरा कच्चे हो गए। पहले के अनपढ़ थे लेकिन पढ़े लिखों से बहुत समझदार थे। आज के पढ़े लिखे तो हो गए लेकिन उन अनपढ़ों से बहुत गए गुजरे हैं, ध्यान रखना। वो अनपढ़ थे पर जानते थे माता पिता की शर्म क्या होती है। वो कभी मुंह उठा करके नहीं कहते थे माँ बाप को कि तुमने हमारे लिए किया क्या। आज के पढ़े लिखे माँ बाप के मुंह पर तमाचा सा मार देते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या। और अगर माँ बाप कह दे तुझे पढ़ा दिया, लिखा दिया, तेरी शादी कर दी, बोले सब करते, तुमने क्या कुछ अलग कर दिया। सब करते हैं। आप उनकी इच्छा पूरी कर दो तो ठीक, और अगर आप उनकी इच्छा पूरी ना कर सको तो वो ये कहने से भी नहीं चूकेंगे पैदा क्यों किया था। कर लो क्या करोगे आप। जब अनपढ़ थे तब तो किसी के माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं रोते थे ना, लेकिन आज पढ़े लिखों के माँ बाप बोल दो जरा वृद्धाश्रम में रो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो जरूर हुई। और वो गड़बड़ क्या हुई कि जब पहले शिक्षा दी जाती थी तो उस शिक्षा में सबसे पहले कहा जाता था, सबसे पहले कहा जाता था इतनी शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। जिस देश धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। विद्यालय के अंदर बच्चों को ये पंक्तियां पढ़ाई जाती थी प्रार्थना के रूप में। उस परमात्मा के साथ जोड़ा जाता था। सबसे पहले विद्यालय में आकर के क्या करो, प्रार्थना करो। उस ईश्वर की व्यवस्था के साथ जोड़ा जाता था। घर में माता पिता हैं तो बच्चे के हाथ से गाय को रोटी दिलवाना, बच्चे के हाथ से दान दिलवाना, बच्चे के हाथ से छत पर पक्षियों के लिए जल रखवाना, ये सारे काम सिखाए जाते थे। तो उनके जीवन में अपने आप धार्मिकता, आस्था, परोपकार, निष्ठा, दया, ये सब कुछ प्रवेश कर जाता था। आज वो सारी चीजें तो बड़ों के अंदर से निकल करके चली गई। आज तो मैं एक बार जा रही थी गाड़ी में अपने भाई के साथ में, दो लड़कियां स्कूटी पर थी दिल्ली के अंदर। सामने हनुमान जी का मंदिर आया तो तुरंत हाथ हिला करके कहती है हाय हनु। हनुमान जी का भी शॉट बना दिया, हनु हाय हनु। ये भक्ति हो गई। आप चिंतन करो, विचार करो, आप सोच करके देखो। अगर चाहते हैं कि जीवन के अंदर मजबूती आए तो कहीं ना कहीं परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था से अपने आप को जोड़ना, बोल दो जरा। और कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा था,
क्या लिखा था, आइए तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना। नहीं नहीं माताओं, मैं वोट थोड़ी ना मांग रही हूँ। तालियां नहीं बजानी, भजन के साथ तालियां बजानी, वैसे नहीं बजानी। सभी बोल भी देंगे और तालियों को खोल भी देंगे। कि मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। आप लोगों से तालियां बजानी आती नहीं कि बजा नहीं रहे हो आप लोग? दोनों हाथ ऊपर उठाओ और एक साथ तालियां बजाओ। चलो जाओ। ये तो थी नेताओं वाली, तो अब भजन वाली तालियां बजाओ एक साथ। थाम लो, हाथों से थाम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। आज शुभ कर्मों में दान करो, तुम शुभ कर्मों में दान करो। राते का जन उठ कर बंदे गुण ईश्वर के गाया कर, गुण ईश्वर के गाया कर। राते सायं उठ कर बंदे गुण ईश्वर के गाया कर, गुण ईश्वर के गाया कर। तन से और धन से गरीबों की सेवा उठाया कर, गरीबों की सेवा उठाया कर। निर्धन के संग प्यार हो, जीवन का उद्धार हो, तब से बेड़ा पार हो, तुम तीन काम की मान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। अजी शुभ कर्मों में दान करो। मात पिता सुत भाई बंधु, ना कोई गोती नाते हैं, ना कोई गोती नाते हैं। मात पिता सुत भाई बंधु, ना कोई गोती नाते हैं, ना कोई गोती नाते हैं। जैसा कर्म करेगा जगत में वही जीव का साथी है, वही जीव का साथी है। 4 दिन का मेला है, जाना ये जीव अकेला है। कौन गुरु कौन चेला है, हजी मत झूठा अभिमान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। जी शुभ कर्मों में दान करो, हाँ शुभ कर्मों में दान करो। है दुनिया के भोग रोग जी, इनमें कोई सार नहीं, इनमें कोई सार नहीं। है दुनिया के भोग रोग जी, इनमें कोई सार नहीं, इनमें कोई सार नहीं। विषयों के विष खा के जगत में कौन हुआ बीमार नहीं, कौन हुआ बीमार नहीं। स्वाध्याय के संग में शक्ति भर के अंग में चलो, आर्यों के सत
सत्संग में गुरु भीषम सा प्रचार करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। आज शुभ कर्मों में दान करो, तुम शुभ कर्मों में दान करो। आज शुभ कर्मों में दान करो, तुम शुभ कर्मों में दान करो। आज शुभ कर्मों में दान करो, तुम शुभ कर्मों में दान करो। आज शुभ कर्मों में दान करो, तुम शुभ कर्मों में दान करो। आज शुभ कर्मों में दान करो। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जीवन के अंदर हम अब 1,00,000 2,00,000 का दान देगा, वो नहीं पूछेगा कि तुम कहाँ लगाओगे, पर जो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए देगा ना, वो जरूर काम खा जाएगा। वो जरूर आके चौधर चलाएगा, कहाँ लगाए रजिस्टर दिखाओ, रजिस्टर दिखाओ। इसलिए मैं कहा करती हूँ, जेब के अंदर जो नोट होते हैं ना बड़े बड़े, वो कभी नहीं बचते। ये चिल्लर पार्टियां ही बचती फिरती है, ध्यान रखना। यही फिरते हैं बचते हुए, वही लोग पैर खींचने की कोशिश करते हैं। कोई कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ षड्यंत्र रचाएंगे, और ये बात आज नहीं, ये शुरू से चलती ही आ रही है, ध्यान रखना। इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा था कि इस देश की दीवार में कहां दरार नहीं, सच पूछो तो सही सलामत एक भी दरो दीवार नहीं। अब ये मत पूछना कि इस चमन को किसने लूटा, अब ये मत पूछना कि इस चमन को किसने लूटा, बल्कि ये पूछना कि लूट में कौन कौन हिस्सेदार नहीं। सभी तो हिस्सेदार बन करके बैठ जाते हैं। ऐसा कोई देशभक्त तो बता दो जिसको अपने ही लोगों ने परेशान ना किया हो, बोलो। इस देश को आजादी दिलाने वाले की लंबी कतार है, पर जिन्होंने आजादी दिलवाई उनके पुरखे दुखी हो करके मरे। राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी को देखना, उनकी माताजी कैसे तड़प तड़प करके गई। चंद्रशेखर आजाद के माता पिता भूख से बिलक बिलक करके मरे। जिस दिन वीर सावरकर की अर्थी निकली, उस समय रोने वाले कितने थे जरा देखना जरूर एक बार। और देश को आजादी दिलाने में शीर्ष कोटि पर जिस सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, षड्यंत्र के तहत उसको खपा दिया। कोई कहे अंग्रेजों ने, नहीं, यहीं के अचकन पर गुलाब लगाने वालों ने खपा दिया। आज उनका तो कोई नामो निशान नहीं। और जिन्होंने पता लगा इस देश के टुकड़े टुकड़े करने में पूरी भूमिका निभाई, जो जीवन भर पता लगा कुरान को लेकर के मंदिर में बैठ करके तो पढ़ता रहा, पर एक दिन भी गीता को लेकर के मस्जिद में बैठ करके नहीं गया, आज उसकी फोटो हर नोट के ऊपर मिलती है। और मैं कई बार सोचती थी, चलो अब की बार ये नोट बदले हैं ना, जो ये मोदी जी ने अपने जैकेट के कलर के नोट लाए हैं सारे, वो जिस कलर की जैकेट पहनते थे उसी कलर को नोट पर छपवा दिया। तो मैं सोच रही थी नए नोट आएंगे तो किसी नोट पर मूंछों पर ताव देते हुए चंद्रशेखर आजाद की फोटो मिलेगी, किसी नोट पर सुभाष चंद्र बोस की फोटो मिलेगी, तो किसी नोट पर बोल दो जरा छत्रपति शिवाजी की फोटो मिलेगी। मोदी जी सोचे तो बहुत होंगे बेचारे लाने की, पर करे क्या? मोदी जी को पता था ये भारत है और भारत में मूर्खों की कोई कमी बोलो? कुछ तो दिल्ली में बॉर्डर घेर के भी बैठे हैं, कमी नहीं है। बिना मतलब के काहे के अन्नदाता जी, वे तो सारे के सारे फंडदाता हैं, वे अन्नदाता नहीं।
निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी, जब देखा वो नोट हाथ में आए, जैसे अभी भी है ये पर्पल कलर का, किसकी फोटो है ये? मोहनदास करमचंद गांधी। तो मैं कहा करती हूं कि वारे वाह गांधी तुम्हारी खूब चली आंधी, वारे वाह गांधी तुम्हारी खूब चली आंधी, तुम जीवन भर घूमे एक लंगोट में और अब आकर के बैठ गए 2500 के नए नए नोट में। कोई भी तो परिवर्तन नहीं, कोई भी तो बदलाव नहीं। और अगर कोई बदलाव करने की कोशिश करता है तो आप उनके खिलाफ षड्यंत्र कैसे रचे जा रहे हैं, जरा वो देखो। उत्तर प्रदेश के किसानों को इन बिलों से दिक्कत क्यों नहीं हो रही है? क्या वहां किसान नहीं है? इतना बड़ा प्रदेश है वो। बंगाल में भी किसान है, बिहार में भी किसान है, उड़ीसा में भी किसान है, केरल में भी किसान है। ये बड़े कौन है वहां पर? षड्यंत्रकारी। कोई उनके बीच में आता है तो आकर के कहता है हिंदुओं की औरतें 2-2 टके में बिकती थी। ये किसान है क्या जो अपने बहन बेटियों की बेइज्जती करवा रहे हैं? जरा बात सोचो आप, ये सुनने लायक या सहन करने लायक बात थी क्या? और ये चल रहा है ना वहां पर। और समझाते समझाते लोग मर गए। अगर उन बिलों को देखे तो वो तो फाइल पहले से तैयार थी, वो तो पहले से तैयार थी। और निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दो, इस देश की हालत जो इतनी बिगड़ी हुई है, इतनी बिगड़ी हुई है, उसे कोई कम नहीं सुधारा, बहुत हद तक सुधारा। इतना सुधार दिया, इतना सुधार दिया कि राम मंदिर का जो झगड़ा इतने दिनों से चल रहा था, कौन माई का लाल कहता था कि बन जाएगा, लोगों को यही लगने लगा था। नेता आते और नारे दे के चले जाते, पर नारा भी दिया, अयोध्या की धरती पर राम मंदिर बोल दो जरा, बनवा भी दिया। ध्यान में लोग कहते थे एडी से चोटी तक का जोर लगा लो, धारा 370 हटा नहीं सकते, क्योंकि हटाना नहीं चाहती थी पिछली सरकारें। और अब हट गई तो क्या कर रहे हैं? वापस लगाने की सोच रहे हैं। सोचो आप, कितने देशभक्त, कितने राष्ट्रभक्त हैं ये, वापस लगाने की सोच रहे। पर जरा चिंतन करो, जिस प्रांत के अंदर तिरंगे झंडे को जलाया जाता था और भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगते थे, इतने वर्षों में आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने खुद जम्मू में जाकर के देखा, मैं गई इस दौरान जम्मू, जहां भारत माता मुर्दाबाद के नारे लिखे रहते थे, आज हर जगह चौक चौक पर आपको एक ही नारा सुनाई देगा, भारत माता जिंदाबाद। ये परिवर्तन छोटा परिवर्तन नहीं है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि अब तक देश के अंदर 2 ही नाम आते थे, या तो गांधी या नेहरू, पर पहली बार ये चीज खुल करके आई है कि भारत की जनता ने अपना पहला प्रधानमंत्री अगर चुना था तो वो आजाद भारत में सुभाष चंद्र बोस को चुना था। ये पहली बार निकल करके आया। और ये भी पहली बार आया कि जब भी इस भारत के बॉर्डर से कोई फौजी उस देश की सीमा में चला जाता था तो उसकी गर्दनें कट करके आती थी साहब। हेमराज तो याद होगा ना, जिसका सर काट के और लाश की गठड़ी बांध के और बाप के हाथ में पकड़ा दी थी, लो ले लो। और तब बाप ने रोते रोते कहा था, जब फौज में भर्ती करते हो तो आधा इंच की भी लंबाई कम नहीं लेते तुम, और जब लाशें देते हो तो गठड़ियों में बांध बांध के दे देते हो। जिंदा तो पूरे लेते हो लंबाई, तो मरे हुओं की भी लंबाई पूरी दे दिया करो। गर्दनें कट कट करके आती थी। पर क्या बात है, अब की बार पहली बार ऐसा हुआ। भारत का एक विंग कमांडर, नाम क्या है? क्या बात है, अभिनंदन। देखा तुमने, चला गया था और 2 ही दिन हुए थे ना, एक वीडियो बना करके डाल दी। और जब वीडियो बना करके डाली तो प्रधानमंत्री वास्तव में कैसा होना चाहिए वो साबित कर दिया था उस दिन। ये कहकर के कि जितनी खरोंचे अब तक चेहरे पर हमने देख ली सो देख ली,
अगर इसके बाद एक भी खरोच इसके चेहरे पर बढ़ी तो पूरा का पूरा पाकिस्तान अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहेगा। साफ चुनौती दे दी। 2 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर ही अंदर ऐसे छोड़ने आए बाघा बॉर्डर पर अभिनंदन को, जैसे अपने दामाद को छोड़ने आ रहे हो। आए कि नहीं है? तो सही सलामत छोड़ करके गई। ये होती है ताकत, ये परिवर्तन देखा जा रहा है। और एक बात और कह दूं, लोग कहते हैं जी ऐसे कोई और भी वापस आया। मैंने कहा हाँ आया। मैंने कहा लंका में जाकर के हनुमान जी भी ऐसे ही वापस आए थे, है ना। लोग कहते अपनी पूंछ से आग लगा दी थी, वैसे वो वाली पूंछ नहीं थी हनुमान जी की, उनकी पूंछ थी। जो भी कोई काम होता था उनसे पूछा जाता था। तो मैंने कहा हनुमान जी इसलिए आए थे क्योंकि उनकी पूंछ लंबी थी, और मैंने कहा अभिनंदन इसलिए आए हैं कि उसकी मूंछ लंबी थी। दोनों ही स्वाभिमान से भरे भराए थे। और पंक्तियां लिखी थी मैंने उस समय कुछ, क्या कि भारत माँ तेरी शान बढ़ाकर, कि भारत माँ तेरी शान बढ़ाकर, अरे अभिनंदन घर आया गे, कि भारत माँ तेरी शान बढ़ाकर, अरे अभिनंदन घर आया गे, डंडे पर झंडा भारत का लहर लहराया है, डंडे पर झंडा भारत का लहर लहराया है। भारत माँ तेरी शान बढ़ाकर, भारत माँ तेरी शान बढ़ाकर, अभिनंदन घर आया है, डंडे पर झंडा भारत का लहर लहराया है, डंडे पर झंडा भारत का लहर लहराया है। पहली बार हुआ ऐसा कि दुश्मन घुट देते रहा, पहली बार हुआ ऐसा कि दुश्मन घुट देते रहा, पाक दीना पाक जो हरकत उस पर क्यों ना खेद रहा, पाक दीना पाक जो हरकत उस पर क्यों ना खेद रहा। उड़ के गया वो पवन पुत्र जो, उड़ के गया वो पवन पुत्र जो, लंका चला कर आया है, डंडे पर झंडा भारत का लहर लहराया, डंडे पर झंडा भारत का लहर
पूरी थी, आँखों में नाटक था वीर के, ना कोई मजबूरी थी। पुलवामा का बदला लेने की इच्छा बस पूरी थी। वीर गति को जो प्राप्त हो गए, वीर गति को जो प्राप्त हो गए, उनका मान बढ़ाया है। डंडे पर झंडा भारत का लहराया है। डंडे पर झंडा भारत का भारत माँ तेरी शान बढ़ाकर, भारत माँ तेरी शान बढ़ाकर अभिनंदन घर आया है। डंडे पर झंडा भारत का लहराया है। डंडे पर झंडा भारत का आज रचा इतिहास जो तूने, गीत तेरे अब गाएंगे। आज रचा इतिहास जो तूने, गीत तेरे अब गाएंगे। अगली पीढ़ी के बच्चे अभिनंदन नाम धराएंगे। अगली पीढ़ी के बच्चे अभिनंदन नाम धराएंगे। आज रचा इतिहास जो तूने, गीत तेरे अब गाएंगे। अगली पीढ़ी के बच्चे अभिनंदन नाम धराएंगे। अंजलि ने लिख करके कविता, अंजलि ने लिख करके कविता रे तुझको शीश झुकाया है। डंडे पर झंडा भारत का लहराया है। डंडे पर झंडा भारत का लहराया है। भारत माँ तेरी शान बढ़ाकर, भारत माँ तेरी शान बढ़ाकर अभिनंदन घर आया है। डंडे पर झंडा भारत का लहराया है। डंडे पर झंडा भारत का डंडे पर झंडा भारत का लहराया है। डंडे पर झंडा भारत का लहराया है। डंडे पर झंडा भारत का बोलिए भारत माता की जय। भारत माँ तेरी शान बढ़ाकर अभिनंदन घर आया है और डंडे पर झंडा भारत का लहर लहर लहराया है। ये भी पहली बार हुआ होगा, नहीं तो जिनेवा संधि तो पहले भी थी ना, पर कितना 39 साल के बाद गया तो था काले बाल लेकर के, पर आया बोल दो जरा सफेद बाल लेकर के। और जब घर पर आकर के सबसे मिलता है
तो सफेद कपड़े पहन करके सर पर दुपट्टा रखे एक स्त्री दरवाजे के पीछे से देख रही है। किसको? अजीत सिंह को। और जानते हो अजीत सिंह ने पूछा किससे? अपनी भाभी विद्यावती से, भगत जी की मां से। ये जो औरत मुझे दरवाजे के पीछे देख रही है, ये कौन है? विद्यावती दाढ़ दे करके रोई थी कि अजीते इतना पागल हो गया जो इस देश को आजादी दिलाने में अपनी पत्नी को भी भूल गया, जिसके साथ फेरे लिए थे, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, तेरी ये वही पत्नी है, हरनाम कौर। आप चिंतन करो, विचार करो, देशभक्ति में कितना चूर के पत्नी तक की याद नहीं, और वो पत्नी भी कितनी त्यागमयी देवी रही होगी। 39 साल पति के बिना बिता दिए उसने। आज हम उर्मिला की पूजा करते हैं क्योंकि 14 साल लक्ष्मण जी के बिना बिताए, पर क्या वो हरनाम कौर कोई कम थी जिसने 39 साल बिना पति के विधवा की तरह व्यतीत कर दी? और जब याद आया कि इसके साथ तो बचपन में फेरे पड़े थे, इसको तो ठीक से देखा भी नहीं था मैंने, और चला गया था छोड़ करके। आज इतने वर्षों के बाद पत्नी को मौका मिला था कि अपने पति से कुछ बात कर पाती, पास आकर के बैठी, तो कहते हैं अजीत सिंह ने रेडियो चला दी। और रेडियो चला करके ये नहीं कि पत्नी से पूछ लूं तुमने 39 साल कैसे काटे, मेरा कसूर था, मैं माफी मांग लूं, कोई बात नहीं, कोई चीतनी। रेडियो चली तो रेडियो पर समाचार आया, अंग्रेज जाएंगे तो जरूर, पर भारत के 2 टुकड़े करके जाएंगे। तुरंत आंखें फटी की फटी रह गई अजीत सिंह की। और क्या आया मस्तिष्क में? जिस देश के लिए इतनी कुर्बानियां दे दी, इतनी गर्दनें कटवा दी, इतने खून बहा दिए, सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज अगर उस देश को आजादी मिल भी रही है तो टुकड़े टुकड़ों में। इतना सुनते के साथ में हार्ट अटैक आया, वही के वही खत्म, हरनाम कौर के सामने ही दम तोड़ दिया। है तुम्हारे पास कि उनकी कीमत चुका सको तुम? हम आजाद भारत में बैठे हैं, अगर आज आजादी से सांस ले रहे थे उनके कारण। और किसी ने कहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कहाँ है शहीदों की चिताओं पर मेले? या तो उन्हें याद भी करते, या तो 15 अगस्त को, या तो 26 जनवरी को, नहीं तो राजनीति पर रोटियां सेकने पर लगे रहते। कोई उन्हें आतंकवादी बता देता है, कोई उन्हें कुछ बता देता है, रोटियां सेकने पर लगे रहते हैं सब अपने में। उनकी तुरबत पर नहीं एक भी दिया, जिन्होंने सींचे थे लहू से चिरागे वतन, और आज दमकते हैं मकबरे उनके जो खा गए शहीदों के बेच करके कफन। आज मकबरे तो उनके दबक रहे हैं जो बेच बेच के उनके नाम पर आजादी की रोटियां सेक गए और कुर्सी के लिए लड़ मरे। आप चिंतन करो, ये तो एक छोटी सी घटना है, इतनी तमाम प्रकार की घटनाएं भरी पड़ी है इतिहास के पन्नों में। हम तो एक दिन आजादी के नारे लगा करके अपना काम चला लेते, पर चिंतन करो ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली। मुझे गांधी जी से द्वेष नहीं है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे, पर मुझे द्वेष इस बात से है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने। अगर बिना खड़क ढाल के आजादी मिली है तो भगत सिंह को मिर्गी के दौरे पड़े थे क्या जो फांसी पर चढ़ गया? अगर बिना खड़क ढाल के आजादी मिली है तो क्या जरूरत थी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद को अपनी कनपटी पर कट्टा रख करके बंदूक चलाने की? क्या जरूरत थी सुभाष चंद्र बोस को अपनी आईएएस की डिग्री फाड़ करके फेंकने की? क्या जरूरत थी तात्या टोपे को लड़ने की? क्या जरूरत थी झांसी की रानी को लड़ने की? क्या आवश्यकता थी महर्षि दयानंद को क्रांति का सूत्रपात करने की? अगर बिना गोलियों के, बिना बंदूकों के आजादी मिली तो? अरे बिना मांगे तो कोई भीख भी नहीं देता, ध्यान रखना। आजादी तो बहुत बड़ी दूर की बात है।
ये आजादी क्रांतिकारियों के, देशभक्तों के गरम गरम खून पर तैर करके आई है। आज जिसका सुखद सा परिणाम हम भुगत रहे हैं, उन्होंने तो इसकी कीमत लौटा दी, पर आज अगर वो हमारे लक्षण देख लेते कि आज की पीढ़ी उनकी आजादी का ये फायदा उठाएगी, तो वो तो शर्म से अपने आप ही मर जाते आज दोबारा। ये देख करके वो दोबारा मर जाते। जिस देश के लिए वो लड़ गए, वो मर गए, वो खप गए, जिनका एक ही काम था इस देश को आजादी दिलाना, इसमें अपनी भाषा, अपनी ही वस्तुओं का प्रयोग करना, अपने सिद्धांतों का, अपनी बातों का प्रयोग करना, पर आज यहाँ पर अपनी ही बात बोल दो जरा, पराई हो गई। कोई फर्राटेदार आकर के इंग्लिश बोले तो तुरंत हम लोग ओहो ये तो बहुत बड़ा आदमी है, चाहे एक नंबर का ठगी आ जाए। और अपनी मातृभाषा में कोई बात करे तो वो बड़ा कमजोर सा लगता है। जबकि एक चीज मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जापान देश अपनी ही भाषा में तरक्की कर रहा है, चाइना अपनी ही भाषा में तरक्की कर रहा है, पर भारत पर जबरदस्ती थोपी गई चीजें आज तक थोपी चली आ रही हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको हम हिंदी में पढ़ेंगे तो वो समझ में नहीं आएगी, बोलो। और मैं भाषा विरोधी नहीं हूं, मेरा सब्जेक्ट खुद रहा है लिटरेचर इंग्लिश, मैं बिल्कुल भाषा विरोधी नहीं हूं। मेरी शिक्षा दीक्षा सब कॉन्वेंट में हुई, लेकिन हाँ जब उन दोनों में कंपैरिजन मैंने किया, मेरे दादाजी ने मुझे इस तरफ ये विद्या दी और स्कूल वालों ने मुझे वो विद्या दी, और जब मैंने दोनों में कंपैरिजन किया तो मुझे पता लगा मैकाले की शिक्षा पद्धति को पढ़ करके शक्ल से तो भारतीय हो सकते पर अकल से भारतीय कभी नहीं बन सकते। हमारे देश में ऋषियों को नहीं पढ़ाया जाता। युवा पीढ़ी से पूछ लो आप, कणाद कौन थे वो जानते नहीं, लेकिन वो न्यूटन को जानते। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? मतलब न्यूटन ने खींची ये सारी चीजें, उससे पहले तो उड़ते ही थे हम हवा में। कणाद ने वैशेषिक दर्शन के अंदर ऐसे कई सूत्र दे दिए जिसमें ये बता दिया कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे इसलिए आती है क्योंकि पृथ्वी में आकर्षण है। न्यूटन के तो बाबा लकड़दादा जकड़दादा भी नहीं थे जब। पर दिक्कत किस बात की है? हमें न्यूटन को पढ़ाया जा रहा है लेकिन कणाद को बोलो। हमें ये तो पढ़ा दिया जाता है कि अकबर महान था, अगर वो महान था तो महाराणा प्रताप कायर थे क्या? फिर छत्रपति शिवाजी ये कायर थे क्या? अरे इनकी महानता के किस्से तो छोड़ दो, इनके तो घोड़े भी देशभक्त थे, ध्यान रखना। उनके ऊपर भी कविताएं लिख डाली कि रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वो इतने बड़े देशभक्त, उनके साथ में रहने वाले वो घोड़े भी देशभक्त हुए थे। पर वो चीजें तो इतिहास के पन्नों से निकाल करके बाहर कर दी और दूसरी चीज पढ़ा दी। और मुझे तो डर लगता है किसी दिन किताबों में लोग सपना चौधरी को ना पढ़ने लगे कि वो ऐसे ठुमके मारती थी और ऐसे रागनी गाती थी। अगर ये स्थिति रही तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्योंकि अगर इतनी कमजोरी हमारे अंदर रही कि कोई कुछ भी कह दे और हम तुरंत उस चीज को सहन कर ले, स्वीकार कर ले, तो दूसरे लोग तो हमें रोंदेंगे ही। वो हमें काट भी सकते और हमें बांट भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विचारों में दृढ़ता तो लानी, बोलो, लानी तो पड़ेगी और सबको लानी पड़ेगी और मजबूती से लानी पड़ेगी। क्योंकि इस देश की सीमाओं पर आज भी कोई कमजोरी नहीं है। आज भी वहां पर ऐसे ऐसे हमारे देशभक्त अपने सीने को अड़ा करके खड़े हैं जो एक भी गोली भारत माता की सरहद में घुसने नहीं देते, अपने सीने पर खा लेते हैं। पर कमजोरी अगर कहीं है तो वो देश के बुलडोजर अंदर है। और इतनी कमजोरी है कि इसी देश में रहने वाले, इसी देश का खाने वाले, इसी देश की हवा में सांस लेने वाले अगर भारत क्रिकेट में जीत जाए तो ऐसे गर्दन लटका लेते जैसे इनकी नानी मर गई हो, और पाकिस्तान जीत जाए तो उसकी खुशियां मनाते। ये गद्दारी ही है। अफजल हम शर्मिंदा है और तेरे कातिल जिंदा। ये ऐसे ऐसे कन्हैया जैसे गद्दार
कि गैर तो अपने क्या होने थे, ये अपने ही नहीं अपने, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। ये तो अपने क्या होने थे, ये तो अपने क्या होने थे, अपने ही नहीं अपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने 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 हैं। मोहम्मद बिन कासिम को अरब से बुलाने वाले गैर न थे, दाहर की दो कन्या अरब पहुंचाने वाले गैर न थे, सिंध के राजा ताहिर राय को खपाने वाले गैर न थे, अरब खरब की राशि को बताने वाले गैर न थे, अरब खरब की राशि को बताने वाले गैर न थे, अपनों के काले कारनामे, अपनों के काले कारनामे इतिहासों में छपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। गैर तो अपने क्या होने थे, गैर तो अपने क्या होने थे, अपने ही नहीं अपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। इतिहास के पन्नों को पलट पलट करके देखना, गद्दारों की कोई कमी नहीं रही यहाँ पर। सिंध प्रांत के राजा दाहर राय मोहम्मद बिन कासिम भारत पर चढ़ाई करने आया, एक बार नहीं कई बार आया और हर बार मुंह की खा करके वापस गया, पर हुआ क्या, एक मंदिर का नालायक दुष्ट पुजारी मोहम्मद बिन कासिम को जाते हुए देखता और देख करके कहता हुआ, क्या हुआ कासिम, नहीं मिली जीत? कासिम कहता, नहीं, मैं सेना से भारत के राजा को जीत ही नहीं सकता, वापिस जा रहा हूं। पुजारी ने कहा, जीत तो मैं करा दूंगा। बोले, मैं इतनी बड़ी सेना लेकर के नहीं जीत पाया, तुम अकेले क्या कर दोगे? बोले, देखो, अगर बल से तुम इन्हें जीतना चाहोगे तो ये नहीं जीते जा सकते, ये दिलो जान से लड़ते हैं, पर हाँ, पाखंड से हम इनकी बुद्धि पर इतने हावी हो जाएंगे कि जहां चाहे वहां इनको मात दे सकते हैं। तुम तो योजना सुनो, योजना बना दी, और योजना के तहत मोहम्मद बिन कासिम को कहा, फला फला दिन चढ़ाई कर देना, तब तक मैं अपना काम कर देता हूं। अब इसने किया क्या, एक मंदिर था सूर्य देव का, जिस पर राजा दाहर की और उसके सेनापति की बहुत आस्था थी, प्रतिदिन दर्शन करते थे आकर के मंदिर में। इस दुष्ट पुजारी ने क्या किया, मंदिर का झंडा झुका दिया
अब हमारे यहाँ बीमारी क्या है, मंदिर का झंडा झुक जाए तो अपशगुन हो जाए। अगर कोई बाहर से आते समय छींक दे, बोल दो जरा, और बिल्ली रास्ता काट जाए, मैं तो कहा करती हूँ एक काम करो, ये सारी जितनी भी ट्रैफिक लाइट्स है ना, ये सब फोड़ दो। सिग्नल तो लोग वैसे भी तोड़ रहे हैं, और हर चौराहे पर एक एक बिल्ली बैठा दो, और जिस तरफ का भी रास्ता रोकना उसी तरफ से बिल्ली को भगा दो, अपने आप हो जाएंगे सारे में, है ना? बिल्लियों से ही काम चल जाएगा, बस जरूरत ही नहीं पड़ेगी सरकार को करने की। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन हो गया, छींक दिया तो अपशगुन हो गया, किसी ने पूछ लिया कहां जा रहे हो तो अपशगुन हो गया, झंडा झुक गया तो अपशगुन हो गया, मंदिर का झंडा झुका दिया, सेनापति दर्शन के लिए आया, उसने पूछा पुजारी जी आज मंदिर का झंडा क्यों झुका, ये तो अपशगुन है। तो जानते उस दुष्ट ने क्या बोला, रात मेरे सपने में सूर्य भगवान आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मोहम्मद बिन कासिम फिर आएगा, और अब की बार जो युद्ध होगा उसमें जीत राजा दाहर की नहीं होगी, मोहम्मद बिन कासिम की होगी। सेनापति दुखी हुआ, पर चलो देखते हैं, ये सोच के वापस चला गया। एक बार भी अगर उस सेनापति में बुद्धि होती तो पुजारी की गर्दन पकड़ के ये पूछता जरूर, इस सूर्य भगवान की पूजा हम करते हैं या मोहम्मद बिन कासिम करता है? इसका मतलब तो गद्दारी है ना कहीं इसमें खोट है। पर मूर्खों की कोई कमी नहीं थी। पता लगा योजना के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम ने चढ़ाई कर दी, सेनापति का मनोबल गिर गया। ओहो, अब की बार तो भगवान चाहते ही नहीं कि हमारी जीत हो, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मनोबल टूट गया। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, युद्ध हुआ, राजा दाहर को मार दिया गया और उनकी बेटियों को उठा करके ले गए कहां, बोलो, अपनी धरती पर। और जानते हो जो दो बेटियां राजा दाहर की वहां पर गई थी वो कितने गजब की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने अरब के खलीफा के लिए उन दोनों लड़कियों को भेजा जो राजा दाहर की दो बेटियां थी, और वो जाते के साथ में खलीफा के सामने जब आई तो खलीफा ने कहा आज रात्रि के लिए इन्हें नहा धोकर के तैयार करो और हमारे सैन कक्ष में भेजो। लड़की दोनों की दोनों बड़ी चतुर थी। निवेदन कर दूं, अपने बाप का बदला लेने के लिए दोनों ने योजना बनाई, नहा धोकर के सज धज के तैयार हो गई और सैन कक्ष में जब खलीफा के पास पहुंची तो जाकर के नाटक सा करके कहती है हमें तो आपकी दासी बनने में बहुत सुख प्राप्त होता, बस दुख इसी बात का हो रहा है कि अपने आप को जो आपका हितैषी कहता है वो मोहम्मद बिन कासिम, उसने हमें आपके पास भेजा तो जरूर, पर पहले खुद हमारी असमत लूट करके और झूठन आपके पास भेज दी। खलीफा को इतना गुस्सा आया कि मोहम्मद बिन कासिम की गर्दन काटने का आदेश दे दिया। दोनों लड़कियों ने वहीं बैठे बैठे अपने बाप की मौत का बदला लिया। और ये कहते हिंदुओं की औरतें 2-2 टके में बिकती थी, इतने में तो गर्दन काट देनी चाहिए थी ऐसे आदमी की, पर करे क्या। जिसका बेटा ये कह दे कि मैं इसे अपना बाप ही नहीं मानता तो उसे तो पागल ही घोषित कर देना चाहिए। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दो जरा, कितना पाखंड। एक दुष्ट के कारण राजा दाहर की मृत्यु हो गई, और जब वही दुष्ट बंटवारा करवाने के लिए गया कि आधा राज्य मुझे दो, तो गर्दन उसकी भी कटी और बाद में मोहम्मद बिन बोल दो जरा कासिम की भी कटी, उनकी भी कटी। ये स्थिति है। और क्या है कि राजकोट के छब मंदिर को तोड़ने वाले गैर नाथे, पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ने वाले गैर नाथे, राजकोट के छब मंदिर को तोड़ने वाले गैर नाथे, पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ने वाले गैर नाथे, बंदा बैरागी को इकला छोड़ने वाले गैर नाथे, साल वीर शिवा को मोड़ने वाले गैर नाथे, छत्र साल वीर शिवा को मोड़ने वाले गैर नाथे, गुरु गोविंद सिंह के लालों से
ऋषियों की बांधी मर्यादा रखने वाले गैर नाथे, वैदिक संस्कृति के विरुद्ध अज बकने वाले गैर नाथे। ऋषियों की बांधी मर्यादा रखने वाले गैर नाथे, वैदिक संस्कृति के विरुद्ध अज बकने वाले गैर नाथे। 700 साल यवनों की हुकूमत रखने वाले गैर न थे, अंग्रेजों की सारी बुराइयां ढकने वाले गैर न थे, अंग्रेजों की सारी बुराइयां ढकने वाले गैर न थे। ऐसे ही रहा भारत, तो ऐसे ही रहा भारत, पाकिस्तान अनेकों नपने, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। गैर तो अपने क्या होने थे, गैर तो अपने क्या होने थे जी, अपने ही नहीं अपने हैं, इसीलिए भारत माता आज अधूरे सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं, जी आज अधूरे सपने हैं, आज अधूरे सपने हैं, जी आज अधूरे सपने हैं, आज अधूरे सपने हैं। बोलिए भारत माता की जय। गैर तो अपने क्या होने थे, अपने ही नहीं अपने हैं, और इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। निवेदन कर दूं, ये सपने अधूरे इसीलिए हैं कि कुछ गैरों ने गद्दारी की है। धन्यवाद जैन साहब, गद्दारी की है, और उस गद्दारी का परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ा है। पर गद्दारों की ताकत जब बढ़ जाती है जब वफादार चुप बैठ जाते हैं, और अगर वफादार ताकतवर बन जाए तो गद्दारों की फिर फन उठाने की कोई ताकत बोलो तो भैया गद्दारों के किस्से तो सुनाने नहीं है, बस वफादारी अपनी ताकत को थोड़ा सा बढ़ा लो। जो हमारे युवा हैं वो अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व, अपने कर्तव्य को समझे, उन संगठनों के साथ जुड़ने का प्रयास करे जो संगठन आर्य समाज के रूप में देश की बात करता है, धर्म की बात करता है। नहीं तो किसी भी मंच पर चले जाओ आप, उस मंच से बस आपको कृष्णा के नाम पर नचाने की बात तो होगी, है ना। रामा रामा हरे हरे और हलवा चाटो पड़े पड़े, ये बात करने वाले तो आपको सब मिलेंगे, पर देश की संस्कृति की सिद्धांत की बात अगर कोई करता है तो वो केवल और केवल आर्य समाज करता है। इसलिए जुड़े आर्य समाज के साथ में। समय समय पर यहाँ पर हमारे पदाधिकारी मीटिंग किया करें, युवा उसके साथ जुड़े, युवाओं को जोड़ने का प्रयास करो, अपनी गतिविधियां बनाओ, आपस में संपर्क इस प्रकार के बनाओ। यदि कोई भी दिक्कत है तो एक ही फोन पर सबके सब बोलो, इकट्ठे हो जाओ, देश के हित में चर्चा करो, धर्म के हित में चर्चा करो, बहन बेटियों की रक्षा के हित में चर्चा करो, गौ माता की रक्षा के हित में चर्चा करो, और इस कार्य को कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, तब जाकर के ये संस्कृति बचेगी और तब जाकर के जीवन सफल होगा। महात्मा विदुर कहते हैं या तो देशभक्ति में लगा दो या तो धर्म भक्ति में लगा दो, ये दो ही मार्ग हैं जीवन को सफल बनाने के, और दोनों कार्यों में से यदि कोई भी ना करता हो व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को धरती पर जीने का कोई अधिकार बोलो नहीं। इस देश को अगर व्यक्ति व्यक्ति ने बिगाड़ा है तो सुधारेगा भी बोलो, और ये देश उन्हीं का नहीं जो वर्दी पहन के सीमाओं पर है, ये हम सबका है, तो इसकी रक्षा करने का दायित्व भी हम सबका बनता है कि नहीं बनता है।
आओ हम मिलकर के इस ओर कदम बढ़ाए और अपने जीवन में इन दोनों पक्षों को मजबूत करें। हम आध्यात्मिक भी बने और हम देशभक्त भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भ्रमित करती हुई हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। बड़े दच्चित मनोभाव के साथ आप सभी ने सुना है और जिन्होंने ये राशि देकर के मेरा सम्मान किया, मैं उन समस्त आर्यजनों का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सभी ने सुना, आज ये रात्रिकालीन अंतिम सत्र था। मैं अपने आर्य समाज के प्रधान जी का, मंत्री जी का, कोषाध्यक्ष जी का, सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने सुंदर से कार्यक्रम की व्यवस्था की। और मैं आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बड़े ही दच्चित मनोभाव से सुना। अपने हृदय की कुछ टीस मैंने आप लोगों के सम्मुख रखी है। अगर लगे कि जीवन में ग्रहण करने योग्य है तो उनको अपनाना जरूर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति। हेलो।